एक दो दिन पहले मुझे मोमेंट बच्चे की फील होने साथ हुआ गाइस। तो आज मैं बात करने वाली हूँ मेरे स्टिल बर्थ के बारे में। वो मैं आपको सीरियसली एक बात बताऊँ तो डॉक्टर ने उसका कोई भी रीज़न, स्पेसिफिक रीज़न नहीं बताया था कि वो किस वजह से हुआ था या किस वजह से नहीं हुआ था। बट मैं अपने केस के बारे में बताना चाहूँगी गाइस। हो सकता है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आ जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता कि उनको ब्लड क्लॉटिंग की शिकायत है या नहीं है। तो बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जो कि इस बारे में नहीं जानती होती। तो मेरे को भी नहीं पता था कि मुझे ब्लड क्लॉटिंग की शिकायत है। तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई थी, मेरे सारे टेस्ट हुए थे मेरे, लेकिन ये ब्लड क्लॉटिंग का कोई टेस्ट नहीं हुआ था। जो भी मेरे टेस्ट हुए थे वो बहुत सही थे, सही जा रहे थे, सब सही जा रही थी। 8 मंथ तक तो सारे स्कैन भी सही थे और जितनी भी ब्लड रिपोर्टें थी सब सही थी। मैंने सब कराए हैं टेस्ट। उसके बाद भी लास्ट में जब वो मुझे 8 महीने लग गए के बाद मेरा जो स्कैन था वो लास्ट स्कैन था, मैं गई हूँ स्कैन के लिए और मुझे पता चला कि बेबी की तो हार्ट बीट है ही नहीं। और मुझे फर्स्ट टाइम इतना सदमा लगा था, क्योंकि पता नहीं मेरे लिए तो वो बहुत अजीब न्यूज़ थी। उसके पहले एक दो दिन पहले मुझे मोमेंट बच्चे की फील होना बंद हो गई थी। तो मैंने ये कंप्लेन करी थी अपने हस्बैंड को। तो वो मुझे हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में उन्होंने स्कैन लिख दिया और जब हम स्कैन कराने गए, स्कैन में जो डॉक्टर थे वो मुझे नहीं बताया। उन्होंने मेरे हस्बैंड को बुलाया, मेरे हस्बैंड से उन्होंने बात की। उन्होंने ये बोला कि बच्चे की हार्ट बीट नहीं है, इसका मतलब बच्चा ख़त्म हो चुका है। उसके बाद गाइस मुझे जो पेन हुआ वो तो पेन हुआ। उसके बाद आपको ये नॉर्मल डिलीवरी करानी होती है या फिर आप इसको ऑपरेशन से भी करवा सकते हो। ऑपरेशन से नहीं कराना था ऑब्वियसली, तो हम लोगों ने नॉर्मल से कराया। नॉर्मल से एक्चुअली गाइस क्या होता है कि वो आपको फेक कॉन्स्ट्रक्शन पेन जैसा होगा, तो बेबी जो है वो लेबर के हिसाब से बच्चा बाहर आएगा। तो मुझे बहुत कई घंटे लेबर रहा, उसके बाद बच्चा बाहर आया और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं लगा। तो मेरे लिए पेनफुल बहुत जर्नी थी। इसमें मेरे को बाद में डॉक्टर ने बोला कि आपको ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम थी शायद से, मे बी हो सकता है आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया हो। बट मैं भी डॉक्टरों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको कोई भी टेस्ट के बारे में पता है तो आप प्लीज़ लोगों को उस बारे में बताइए, ताकि लोगों को उस बारे में पहले से पता हो। तो हम लोगों को नॉलेज नहीं थी। अगर हम लोगों को नॉलेज रहती उस बारे में तो शायद से मे बी मेरा बच्चा बच सकता था। बट हमें उस बारे में नॉलेज नहीं थी। और सबसे पहली बात तो जो नई मॉम बनती है उनको ये भी नहीं पता होता कि मूवमेंट कैसे ट्रैक करने हैं। तो मुझे भी नहीं पता था कि मूवमेंट कैसे ट्रैक करने हैं। मतलब वो ऐसा ग्राफ था कि कुछ टाइम मुझे लगता था कि मूवमेंट हो रही है, कुछ टाइम लगता था नहीं हो रही है। कुछ अभी बोलती थी ना तो लोग कहते थे ये तो नॉर्मल है, बच्चा हरदम थोड़ी ना किक मारता है या बच्चा थोड़ी ना हरदम चलता है। जब ये मेरे साथ हुआ गाइस, उसके बाद 1 साल बाद फिर मैं प्रेग्नेंट थी। मेरी बेटी हुई है, लेकिन वो भी फोर्स डिलीवरी से हुई है, क्योंकि वो 8 महीने तक भी पेट में सर्वाइव नहीं कर पा रही थी। तो उसको जल्दी से हम लोगों ने डिलीवरी करवा दी थी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए थे और वहाँ पे एक सीढ़ी जयसवाल करके थी, वो सबसे हायर पोस्ट में थी वहाँ पे डॉक्टर में। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, आप डिलीवरी करवा लो। बच्चे को हम कैसे भी, प्रीमैच्योर बच्चे को हम कैसे भी ठीक कर सकते हैं, बाहर कम से कम उसके देख रेख कर सकते हैं हम, लेकिन हम अंदर नहीं पता कर सकते, हम अंदर नहीं कर सकते उतना कुछ। तो हम बाहर मेडिसिन देके या कुछ भी देके बच्चे को हम लोग शायद से सर्वाइव करवा पाएँ। तो मैं भी इस चीज़ के लिए एग्री हो गई कि ठीक है, मैं भी अब नहीं खोना चाहती हूँ या जो भी है। तो मैं और मेरे हस्बैंड एग्री हो गए। तो करवाने के बाद जो थी बच्ची प्रीमेच्योर हुई थी, तो ऑब्वियसली उसके इन्फेक्शन वगैरह की प्रॉब्लम आई। फिर उसके बाद हम लोगों को पता चला तो हम लोगों को धक्का लगा कि बच्चे तो हार्ट में 2 होल है, एक छोटा एक बड़ा है। मेरे लिए तो भाई ऐसा था कि भगवान क्या कर रहे हो आप, आपने मेरे साथ पहले बच्चे के साथ ऐसा किया, मेरे दूसरा बच्चा भी हुआ है तो वो हेल्दी नहीं है, उसके साथ इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं और इतना ध्यान रखने के बाद भी ये सब चीज़ें हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, बच्चा सेफ है, सही हो जाता है प्रीमेच्योर में, ये चीज़ें कॉमन होती हैं कभी कभी। तो हम लोगों ने भी सोचा कि ठीक है, जैसे भी हो हम लोगों को ये सब चीज़ें करनी है। हम लोगों ने उसका इको वगैरह कराया, सब चीज़ें कराई, उसकी जल्दी जल्दी डेट ले ली हम लोगों ने। करते करते अच्छी हो गई थी।
फीड भी ले रही थी, सब चीज़ ले रही थी। सब चीज़ लेने के बाद जब डॉक्टर को लगा कि ठीक है बच्चा अब घर जा सकता है, तो हम लोगों को घर जाने की परमिशन मिल गई। फिर हम लोग घर आए। एक आध महीना मतलब 2-3 महीने तक तो वो बहुत प्रीमेच्योर थी, तो बहुत छोटी थी, बहुत कमज़ोर थी। उसके बाद जैसे ही वो 3-4 महीने जैसे ग्रोथ होने लगी, तो वो अपना एक ग्रोथ पकड़ने लगी, अच्छी ग्रोथ पे चली गई। उसके बाद मेरी बेटी बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गई थी, अच्छी हो गई थी। ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब उसमें तंग भी नहीं। हम लोगों को एक और गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ कि मेरी बेटी 3 साल की हो चुकी है ऑलरेडी, और अब मैं फिर दोबारा प्रेग्नेंट हूँ। मुझे 7 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब 3-4 दिन ऊपर नीचे हैं। बट मुझे अब जाना है नेक्स्ट स्कैन के लिए। देखते हैं अब स्कैन में क्या होता है। होप कि सब ठीक ही हो, भगवान करे सब। जो भी मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी होगी मैं ज़रूर यूट्यूब पे शेयर करूँगी, और मैं इसीलिए ही मैंने नया यूट्यूब चैनल खोला है कि मैं अपनी जर्नी शेयर कर पाऊँ, या मैं लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ। जो भी हो, मेरा बेबी बॉय हो या मेरी बेबी गर्ल हो, जो भी हो, हेल्दी हो। मैं आप लोगों को अगली वीडियो में मिलती हूँ मेरी प्रेगनेंसी जर्नी के साथ। बाय गाइस।